नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो पर मैं बहुत ही एक सिंपल सा सर्किट आपको तैयार करके बताने वाला हूं, जिससे कि आप इसे अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं और अपने घर का पंखा और लाइट किसी भी रिमोट से बंद चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक आईसी चाहिए होगा 4017, जो कि आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, और यह करीब जो है 15 से 20 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस आईसी पर टोटल जो है तो 16 पिन होता है। यह जो आप कटिंग वाला भाग देख रहे हैं, इधर से यह राइट साइड से आपका 1 नंबर शुरू होते हुए आपका लास्ट 8 नंबर, और इधर से आपका 9 नंबर से लेकर नीचे की ओर आपका 16 नंबर पिन, मतलब कि आपको इस आईसी पर टोटल जो है 16 पिन मिलते हैं। यह जो है आईसी है 4017, 16 पिन की आईसी है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज कर सकते हैं, और यह आईसी जो है बहुत ही कम दाम में आपको उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद आपको परचेज करना होगा एक रेजिस्टेंस, जो कि आपका 1 किलोवाट का एक रेजिस्टेंस होगा, और यह आपको मार्केट में करीब 1 से 2 रुपये के लगभग में आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस जो है तो मिल जाएगा। तो आपको एक आईसी परचेज करना होगा 4017, साथ ही एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का, और यह सेंसर जो है तो आपका डीटीएच पर भी लगा होता है, टेलीविज़न पर भी लगा होता है, और यह सेंसर भी आपको 10 से 15 रुपये में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यह जो सेंसर है तो इसका फर्स्ट वाला पिन आउटपुट होता है IR, और बीच वाला इसका ग्राउंड होता है, और जो तीसरा नंबर पिन है इसका VCC होता है, जिस पर हमें 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट इस पर देना होता है। तो दोस्तों यह सेंसर भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज कर सकते हैं, और ये सभी पार्ट्स आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक कैपेसिटर परचेज करना होगा। यदि आप दोस्तों इसे परचेज नहीं करते हैं तो आप किसी भी ख़राब किट से निकाल सकते हैं। 10 म्यूएफ 50 वोल्ट का कैपेसिटर आपको लेना होगा। यह आपको किसी भी कलर किट से, रेडियो किट से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक 548 ट्रांजिस्टर लेना है, जो कि आपको बड़ी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में उपलब्ध हो जाता है। यह एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसका बीच वाला पॉइंट बेस होता है, साइड वाला आपका फर्स्ट वाला पॉइंट जो है कलेक्टर होता है, जो फर्स्ट वाला पिन है, और तीसरा पिन इसका अमीटर का होता है। तो दोस्तों यह आपका बीच वाला बेस, फर्स्ट वाला कलेक्टर, और तीसरा नंबर आपका अमीटर वाला पिन होता है, जो कि आपको 5 से 6 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा ट्रैक, और दोस्तों यदि ट्रैक आपको नहीं मिल पाता है तो इसका नंबर आप देख सकते हैं BT 136-600E। तो यह दोस्तों यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आपको पंखे के रेगुलेटर में, जो कि आजकल यूज होता है, उसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा। और इतना कंपोनेंट्स दोस्तों लेने के बाद अब आपको मैं इसका कनेक्शन बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों यह जो आईसी है 16 पिन का, तो इस पर देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो दोस्तों हमें इधर से 4 नंबर पिन और इधर से यह जो 15 नंबर पिन है, आपस में हमें इसे एक वायर लेकर जोड़ देना है, और हमें 8 नंबर पिन और इधर से 13 नंबर पिन आपस में हमें सोल्ड कर देना है, मतलब कि दोस्तों जम्फर कर देना है। तो 4 नंबर से 15 नंबर पिन और 8 नंबर से 13 नंबर पिन पर एक हमें जम्फर करना होगा। तो दोस्तों मैं इस पर जम्फर कर लेता हूँ, और यह सर्किट जो है बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लेते हैं तो आप अपने घर पर भी यह कंपोनेंट्स खरीद कर और आप बड़े ही आसानी के साथ यह सर्किट जो है तैयार कर सकते हैं, और अपने घर का पंखा और लाइट जो है किसी भी रिमोट से, डीटीएच का रिमोट, टेलीविज़न का रिमोट, किसी भी रिमोट से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको पिन नंबर 8 और पिन नंबर 13 आपको दोस्तों आपस में जो है इसे जम्फर कर देना है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, और पिन नंबर 8 और पिन नंबर 13 को आपस में जॉइंट करने के बाद आपको दोस्तों पिन नंबर 4 और पिन नंबर 15 को भी इसी प्रकार से आपस में जॉइंट कर देना है, एक वायर लेकर जम्फर कर देना है। दोस्तों यह सर्किट जो है बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको यह जो वीडियो है पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आप इस सर्किट को बना पाएंगे, और यदि आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आप सर्किट को जो है तैयार नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पिन नंबर 4 और पिन नंबर 15 को
आपको आपस में एक वायर से जम्फर कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, 13 नंबर को 8 नंबर पिन से और 15 नंबर पिन को 4 नंबर पिन से हमें जम्फर कर देना है। इसके बाद हमें लेना होगा यह सेंसर, और सेंसर में जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाला हमारा आउटपुट है, बीच वाला ग्राउंड है और ये तीसरा नंबर पिन हमारा VCC का है। मतलब कि ये जो हमारा VCC वाला पिन है सेंसर का, तो इसे हमें इस IC के 4017 IC के ये जो 16 नंबर पिन है उससे हमें सोल्ड करना होगा। और ये जो 16 नंबर पिन है IC का, यह भी VCC का ही है। तो इस प्रकार से आपको बड़ी ही आसानी से जो सेंसर का तीसरा नंबर पिन है VCC इन का, उसे आपको IC के 16 नंबर पिन के साथ सोल्ड कर देना है। और हमारा यह 2 पॉइंट बचता है, एक ग्राउंड का और IR का। तो VCC का कनेक्शन करने के बाद, और अब हम इसका जो ग्राउंड वाला कनेक्शन है और IR वाला तो करेंगे। तो यह जो हमारा 1K का रजिस्टेंस है, 1K का रजिस्टेंस हमें सोल्ड करना होगा पिन नंबर 14 में, IC के पिन नंबर 14 पर। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिएगा। आपको जो 1K का रजिस्टेंस है, यह जो IC है, IC का पिन नंबर 14, 13 नंबर के बाद जो 14 नंबर पिन है उस पर हमें एक पॉइंट जो है रजिस्टेंस का कोई भी सोल्ड कर देना है। और जो हमारा रजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट है उसे हमें, यह जो हमारा सेंसर है, सेंसर का आउटपुट IR जिसे हम कहते हैं, उस पर हमें सोल्ड कर देना होगा। यह जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट वाला, यह IR का है। सेंसर में 3 जो पिन होते हैं, एक VCC इनका होता है तीसरा वाला, एक बीच वाला ग्राउंड का, और यह जो आपका फर्स्ट वाला पिन है यह IR आउटपुट का होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसका कनेक्शन कर देना है। अब हमारा जो सेंसर है, तो सेंसर वाला बीच वाला ग्राउंड का कनेक्शन हमारा बचता है, उसे हम ग्राउंड में करेंगे। अब यह जो हमारा 10 म्यूएफ 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो कैपेसिटर का जो प्लस वाला पॉइंट है हम IC के पिन नंबर 14 से कनेक्ट करेंगे, जिस पर हमने रेजिस्टेंस को सोल्ड किया हुआ है। और जो हमारा ये कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट है उसे हम पिन नंबर 13 के साथ सोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा 13 नंबर पिन और 8 नंबर पिन जिसे हमने आपस में जम्फर किया हुआ है वह ग्राउंड का होगा। यह जो हमारा पिन है 8 से जो 13 नंबर पर हमने सोल्ड किया है वह ग्राउंड का है। और यह कैपेसिटर का हम ग्राउंड वाला पॉइंट जो है तो पिन नंबर 13 से सोल्ड करेंगे, और जो 14 नंबर पिन है उस पर हम कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट सोल्ड करेंगे, जिस पर हमने रेजिस्टेंस को सोल्ड किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा सर्किट जो है हमें तैयार करना है। और अब दोस्तों हम ये जो सेंसर है, सेंसर का बीच वाला पिन है ग्राउंड वाला, तो सेंसर का बीच वाला जो ग्राउंड वाला पिन है उसके साथ ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हमें एक छोटा सा वायर लेना होगा। और ये जो सेंसर का बीच वाला पॉइंट है ग्राउंड का है, इस पर इस वायर को सोल्ड करने के बाद, और जो ग्राउंड वाला पॉइंट होगा हमारा, तो जो हमने कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट लगाया है 13 नंबर पर, और यह जो 8 नंबर पिन से और 13 नंबर के बीच जॉइंट है, ये जम्फर, इस पर हमें सोल्ड कर देना है। और यही हमारा ग्राउंड वाला पिन जो है कहलाएगा। ग्राउंड वाला कनेक्शन हमें यही करना होगा। और अब इतना करने के बाद हमें VC548 जो NPN ट्रांजिस्टर है उसका कनेक्शन करना होगा और ट्रैक का कनेक्शन करना होगा। तो यह जो 548 नंबर का NPN ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं इसका जो कलेक्टर वाला पॉइंट है तो उसे हमें VCC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो हमारा बेस वाला इसका पिन है, तो बेस वाला पिन हमें इस IC के 2 नंबर पिन पर सोल्ड करना होगा। तो यह जो ट्रांजिस्टर है इसका जो बीच वाला पिन है बेस का पिन हमें IC 4017 के 2 नंबर पिन पर सोल्ड कर देना है। कुछ इस प्रकार से हमें 2 नंबर पिन पर सोल्ड करना होगा इस ट्रांजिस्टर का बेस वाला पिन। और यह जो इसका कलेक्टर है, तो कलेक्टर को हम सोल्ड करेंगे IC 4017 के 16 नंबर पिन से, क्योंकि 16 नंबर पिन पर हमने सेंसर का VCC का पॉइंट भी कनेक्ट किया हुआ है। और यह जो 16 नंबर पिन है तो यह 4017 का भी VCC पॉइंट है, मतलब कि 4017 जो IC है इसे ऑन करने के लिए इस पर हमें वोल्टेज देना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पिन नंबर 16 पर, IC के पिन नंबर 16 पर
हमें यह जो 548 ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर का पिन जो है सोल्ड कर देना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और यह जो ट्रांजिस्टर का हमारा अमीटर वाला पॉइंट बचता है तो दोस्तों हमारा यही वह आउटपुट है जिससे कि हम रिमोट से कमांड देंगे तो इससे हमारा 3 वोल्ट के लगभग जो है आउट होगा। और जिससे कि हम ट्रैक लगाएंगे और ट्रैक लगाने के बाद हम चाहे पंखा का कनेक्शन करें, फ़ैन का कनेक्शन करें, चाहे फिर दोस्तों हम लाइट का कनेक्शन करें, तो इस ट्रैक को लगाने के बाद हमारा रिमोट से, किसी भी रिमोट से फ़ैन चालू बंद होगा और साथ साथ बल्ब भी बंद चालू होगा। तो इस ट्रैक का कनेक्शन दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो यह जो तीसरा वाला पिन है इसका गेट कहलाता है ट्रैक का। तो गेट का कनेक्शन हम इस 548 ट्रांजिस्टर के अमीटर से कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। और जो 2 पिन हमारे ट्रैक के बचते हैं, फर्स्ट वाला और बीच वाला, तो यह दोनों टर्मिनल हैं जो कि आपके मेन टर्मिनल कहलाते हैं, जिस पर हमें फ़ैन का या कि फिर बल्ब का एक पॉइंट सोल्ड करना होगा। तो यह जो हमारा 8 नंबर पिन है ग्राउंड का आईसी के साथ, तो हमें ट्रैक का फर्स्ट वाला पिन जो है सोल्ड कर देना है, देख सकते हैं। और हमारा जो बीच वाला पॉइंट बचता है मेन टर्मिनल, तो फर्स्ट पिन दोस्तों और बीच वाला जो पिन है ये दोनों मेन टर्मिनल कहलाते हैं। और अब हम इस पर, चाहे आप इस पर फ़ैन का कनेक्शन करें, चाहे फिर आप बल्ब लगाएं, तो मैं इस पर आपको बल्ब लगा के दिखाऊंगा। लेकिन इसके पहले हमें इस आईसी को वोल्टेज देना होगा, चालू करना होगा। इसके लिए मैं इसे अपने मोबाइल बैटरी से, जो कि मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मैं सप्लाई जो है इस आईसी को दूंगा ऑन करने के लिए, क्योंकि हमें इस आईसी को जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक ये सर्किट हमारा कार्य नहीं करेगा। इसके लिए हमें करीब 4 से 5 वोल्ट के लगभग जो है इसे सप्लाई देना होगा। तो इसका जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, यह जो 8 नंबर पिन से 13 नंबर पिन को हमने सोल्ड किया हुआ है आपस में, यह इसका ग्राउंड है। तो बैटरी का ग्राउंड वाला पॉइंट जो है हमें माइनस वाला पॉइंट यहाँ सोल्ड कर देना है। और इसके बाद बैटरी का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, तो पॉजिटिव वाला पॉइंट दोस्तों हमें सोल्ड करना होगा। यह जो आईसी का 16 नंबर पिन है इनपुट का, जिस पर हमने ट्रांजिस्टर का कलेक्टर भी सोल्ड किया हुआ है, तो इस पर हमें सोल्ड करना होगा। तो इसे सोल्ड करते ही दोस्तों जो बैटरी का करंट है तो वह 4017 आईसी पर, सेंसर पर और दोस्तों जाना शुरू हो चुका है। और यह हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद मैं इस पर जो है तो यह होल्डर का कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों इस होल्डर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, तो होल्डर पर 2 वायर लगाने के बाद एक वायर को हमें 20 से काट देना होगा। और एक वायर को हमें 20 से काटने के बाद, चाहे दोस्तों आप यदि बल्ब चलाना चाहते हैं तो बल्ब का आप एक वायर जो है काट देंगे। यदि आप पंखा चलाते हैं तो एक पंखे का वायर आप 20 से काट देंगे। जैसे कि आप पंखे का रेगुलेटर लगाते हैं उसी प्रकार से आपको एक वायर जो है 20 से काटने के बाद उसी वायर का एक पॉइंट जो है, तो आपको यह जो ट्रैक लगा हुआ है तो ट्रैक के फर्स्ट वाले पिन पर आपको, फर्स्ट वाले टर्मिनल पर आपको लगाना होगा, जिसे हमने इस आईसी के 8 नंबर पिन से सोल्ड किया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें जो बल्ब का या कि फिर फ़ैन का एक वायर है तो उसे काटने के बाद एक पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। और जो हमारा दूसरा वाला तार बचेगा उसे हमें ये जो ट्रैक है, जो बीच वाला पॉइंट है, उस पर लगाना होगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा कनेक्शन जो है पूरा कंप्लीट सर्किट जो है हो चुका है। और अभी मैं आपको बल्ब चालू करके दिखाऊंगा, लेकिन आप इसी सर्किट से अपना फ़ैन जो है तो चालू कर सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं। और ये जो आपका ट्रैक है तो आपका 6 एम्पियर 9 एम्पियर का आता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा लोड देना है तो आप जो कूलर में रेगुलेटर लगता है उसका ट्रैक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी बल्ब यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एलईडी बल्ब ही जला सकते हैं। आप कोई भी बल्ब जो है तो यूज कर सकते हैं।
और साथ साथ फ़ैन वगैरह भी चला सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बल्ब जो है चालू हो चुका है, और अब आप अपने घर के किसी भी रिमोट से कमांड देंगे तो आपका ये जो बल्ब है या फिर फ़ैन है तो आपका बंद चालू होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा सर्किट जो है पूरी तरीके से जो है वर्क कर रहा है। और एक ख़ास बात दोस्तों कि यह जो रिमोट है तो काफ़ी दूर से भी काम करता है। तो दोस्तों आप घर बैठे यह सर्किट जो है तैयार कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।